तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। साजिश, भूत प्रेत, रहस्य, बदला, करिश्मा या फिर कुछ और, ये सारे शब्द इस वक्त चूरू के एक गांव में चर्चा का विषय है। जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर चूरू बहुत ही फेमस जगह है। वहाँ के एक घर में पिछले 1.5 महीने से कुछ अजीब सा हो रहा है, और पिछले 15 दिनों से जो कुछ हुआ उसने तो चूरू के बाहर, पहले राजस्थान, फिर दिल्ली, फिर पूरे देश में आजकल एक चर्चा का विषय है। क्योंकि तस्वीरें ऐसी ऐसी सोशल मीडिया और मीडिया पर तैर रही हैं और खबरें ऐसी ऐसी आ रही हैं कि हर कोई हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जहाँ तक पुलिस, कानून और क्राइम रिपोर्टिंग की बात है तो हो सकता है आप इसको कुछ और माने। मेरा मानना है कि इसके पीछे कुछ बड़ी साजिश हो सकती है। वो आखिर में बताऊंगा क्यों और कैसे। पहले कहानी पर आते हैं। चूरू के पास एक गांव है सादुलपुर। इस सादुलपुर गांव में एक भूप सिंह नाम के एक शख्स अपने परिवार के साथ रहा करते हैं। भूप सिंह की उम्र यही करीब 35-36 साल है। परिवार में उनकी एक पत्नी है, पत्नी मेनका, जिनकी उम्र 29 साल है। पिता हर सिंह 82 साल, माँ संतोष और एक दादी। दादा की उम्र बल्कि 82 साल। तो दादा, दादी, पत्नी और 2 बेटे, 5 लोग ये हो गए, और एक भूप सिंह, 6 लोगों का ये परिवार ठीक ठाक, और परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सभी लोग खुशी खुशी एक साथ घर में रह रहे थे। पहली चीज होती है 1 फरवरी को, 1 फरवरी को। 1 फरवरी को होता यह है कि भूप सिंह की जो दादी हैं, जिनकी उम्र 82 साल की है, उनको अचानक सुबह सुबह उठती हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है, हट्टी कट्टी। अचानक सुबह उठती हैं, उनको वॉमिट होता है, उल्टी होती है। घर वालों को लगता है नॉर्मल चीज़ है, हालांकि फरवरी का भी महीना है, ठंड वंड है। लेकिन 6 बजे के आसपास उल्टी हुई तो लगा दादी की तबीयत ठीक नहीं है, पास में हॉस्पिटल उन्होंने ले चलते हैं। लेकिन उससे पहले ही दादी की मौत हो गई। अब ये हुआ कि 82 साल की उम्र है, कुछ ना कुछ होगा। इस मौत को लेकर कोई ऐसा शक या सवाल वाली बात ही नहीं थी। घर वालों ने फिर अंतिम संस्कार कर दिया और इसको एक कुदरती मौत माना। 12 दिन बीते। घर में दादी की मौत का शोक था। दादी और पोतों में बड़ा प्यार था। परिवार में चूंकि उन दादी के 2 पोते थे, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 4 साल। 13 फरवरी को अचानक जो भूप सिंह का छोटा बेटा था, जिसकी उम्र 4 साल, नाम गर्वित, वो भी सुबह सोकर उठा। और जब सुबह सोकर उठा तो अचानक उसे उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद अब उसे, चूँकि दादी की मौत और उल्टी उन सब के परिवार के जहन में था, 12 दिन पुरानी बात थी, तो फ़ौरन घर वाले उसे कहा अस्पताल ले चलो, इसके पहले की देर हो जाए। उसे लेकर अस्पताल भागे। लेकिन रास्ते में उस बच्चे की 4 साल की भी मौत हो गई। 12 दिन में इस घर के अंदर ये दूसरी मौत थी। दोनों मौत में समानता ये कि ये सुबह उठे, उल्टी हुई और मौत हो गई। तो 1 फरवरी को दादी की मौत हुई। 13 फरवरी को 4 साल के बच्चे गर्वित की मौत हुई। इसके बाद 15 दिन और बीत गए। घर में सब कुछ नॉर्मल लगा कि चलो बच्चा था, उसको भी कुछ हुआ होगा। अब धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर आने लगी। 15 दिन बीत गए। 13 फरवरी को दूसरी मौत के बाद 28 फरवरी की तारीख आ गई। 28 फरवरी को अचानक भूप सिंह का जो बड़ा बेटा 7 साल का अनुराग, वो भी सुबह सोकर उठा। अचानक उसे उल्टी हुई। हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टरों ने डेथ डिक्लेयर कर दिया। 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच, यानी इन 27 दिनों में, इस परिवार में 3 लोगों की मौत हुई। एक 82 साल की बुजुर्ग की, एक 4 साल के बच्चे की और एक 7 साल के बच्चे की। तीनों ही मौत में समानता ये कि तीनों बिल्कुल ठीक ठाक सुबह सोकर उठे, अचानक उल्टी हुई और अस्पताल जाने की भी मोहलत नहीं मिली, उससे पहले ही मौत हो गई। अब परिवार वालों को लगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर लगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, कोई ऐसा हुआ भी नहीं। कई बार इत्तेफाक भी है कि हो सकता है इस वजह से मौत हुई। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल था कि 27 दिन के अंदर एक ही परिवार में 3 लोगों की मौत। पड़ोसियों में भी कुछ खाना पुसी शुरू हो गई, बातचीत
लेकिन कोई अजीब अब भी वाकया उन्हें नहीं लग रहा था कि सब कुछ हो रहा है। 28 फरवरी को इस घर के अंदर तीसरी मौत हुई। इसके बाद 29 फरवरी का ये महीना था। जब 29 फरवरी की तारीख आई, यानी कि अनुराग तीसरी मौत के बाद अगले दिन उसका अंतिम संस्कार करके सारे लोग घर में आए, तो अचानक 29 फरवरी को घर में कुछ कपड़ों में आग लग गई और ये कपड़े खूंटी पर टंगे हुए थे दीवार में। अब बड़ा अजीब लगा कि इस दीवार पे ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिससे आग पकड़ ले। अच्छा, 29 फरवरी तारीख भी ऐसा नहीं कि मई जून जुलाई की बहुत ही गर्मी तेज़ है, तपिश है, दीवार गर्म हो उठा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लगा कि बहुत सारे शोक जताने के लिए घर में आए, हो सकता है कोई बीड़ी सिगरेट पीते हुए वहाँ से गुजरा हो और कोई चिंगारी लग गई, आग पकड़ ली। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 29 फरवरी के बाद ये जो पहली बार आग लगी थी, उसके बाद आई 1 मार्च। 1 मार्च को घर के रसोई में अचानक आग लग गई। अब रसोई में चूल्हा वूल्हा भी है, हो सकता है कि थोड़ी सी गम का माहौल है, परिवार सदमे में है, कहीं ध्यान इधर है, सोच कुछ और रहा है, मेहमान भी आए हुए हैं शोक जताने के लिए, तो किसी से गलती हो गई होगी, ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद घर के बिस्तर पे अचानक आग लग गई। अब जब घर के बिस्तर पे आग लगी तो पहली बार परिवार ने सोचा ये हो क्या रहा है। 1 तारीख से लेकर 28 फरवरी के अंदर घर में 3 मौत, तीनों मौत का तरीका है। एक सुबह उठकर तीनों उठते हैं, उल्टी होती है, मौत हो जाती है। उसके बाद मौत के अगले दिन से अब घर में आग। तो उन्होंने ध्यान दिया कि ये खूंटी में आग कैसे लग सकती है, बिस्तर पे कैसे आग लग सकती है। अब ये बातें घर वालों ने कहा, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी तक ये था कि हो सकता है ये हादसा हो। लेकिन इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया। खूंटी पे लगे कपड़ों में फिर आग लग गई, बिस्तर पे आग लग गई, रसोई में किचन में फिर से आग लग गई, और तो और बाहर जानवरों का जो चारा रखा हुआ था उसमें आग लग गई, जो जानवरों का बाड़ा था उसके अंदर आग लग गई। और ऐसी ऐसी जगह आग लग रही है जहाँ पर आग की किसी चीज़ों के पहुँचने का मतलब ही नहीं बनता। अब एक शख्स जिसने अपने कपड़े खूंटी पे टांग रखे हों, उसके आसपास ना चूल्हा है, ना कोई और चीज़ है, ना बल्ब जल रहा है कि उसी ने उसके हीट से जल गया हो, बिस्तर के इर्द गिर्द कुछ नहीं है, उस कमरे के अंदर कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहा बैठकर, बाड़े या चारे के पास कभी ज़िंदगी में आग नहीं लगी, बरसों से उनके घर में ये सारी चीज़ें हैं, भूसा और उनके सारा सामान, कभी आग नहीं लगी। अब ये आग लग रही है, बुझ रही। अब जब एक के बाद एक हर दूसरे दिन आग लगने लगी तो घर वालों को लगा कुछ गड़बड़ है। पड़ोसियों तक बात पहुंची, पूरे गांव में बात फैल गई। अब जो पड़ोस में रहने वाले लोग वो भी डरने लगे कि इस घर में कुछ हो गया है। एक तो 3 रहस्यमयी मौत, अब उसके बाद रहस्यमयी आग। अच्छा, ये लोग सो जाएं, फिर सुबह उठे तो देखें अचानक आग एक जगह पे, वही जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे 3-3, 4-4 बार आग लग रही है और ये सिलसिला चलता रहा। अब जब ये पूरी बात फैली तो गांव के लोगों ने कहा कि इस परिवार पे गम का पहाड़ टूटा, चलो इनकी मदद करते हैं। तो कई लोग टैंकर लेकर आ गए, कुछ फवारा कि ताकि आग लगे तो फ़ौरन उसको बुझा दे, पूरा घर न जल जाए। वैसे अब उस घर में 3 लोगों की मौत हो चुकी, 3 बचे हैं, एक दादा है, एक माँ है, मतलब पत्नी है, और एक खुद भूप सिंह। तो पूरा वो इंतज़ाम कर दिया गया, वो सारे पानी का रखने का कि तक जो फायर ब्रिगेड जैसे गांव तक में तो पहुंचती नहीं है, तो एक अपना जुगाड़ वाला फायर ब्रिगेड टाइप, वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम हो गया। लेकिन आग रुकने का नाम ही नहीं। अब जब लोगों ने खुद अपनी आंखों से आकर देखना शुरू किया, सब बातें अभी बाहर कर रहे हैं, आग की ही चर्चा करने, पता चला कमरे के अंदर से आग की फिर खबर आ गई। लोग भाग करके तो देखा सच में धू धू करके जल रहा है आग, आग की कारिक, आग की लपटें लोगों ने अपनी आंखों से देखनी शुरू कर दी। अब जितनी मुंह उतनी बातें शुरू हो गई। तो घर वालों को कहा गया कि आपके घर पे कुछ साया है, तो आप एक काम कीजिए, आप तांत्रिक को बुलाओ, यार शायद कुछ हो सकता है। 3 तांत्रिकों को बुलाया गया, तीनों तांत्रिक आए। तांत्रिकों ने कहा कुछ यहाँ साया है और हम उसको भगाएंगे। शाम को तांत्रिकों ने अपना तंत्र मंत्र शुरू किया, रात तक करते रहे। देर रात उनका अपना सारा जो कर्मकांड, तंत्र मंत्र, सारी चीज़ें बंद हुई। बंद होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले वैसे ही घर में फिर आग लग गई। अब जब ये हुआ तो तांत्रिक भी घबराया और घर वाले भी कि ये तो कुछ गड़बड़ है।
अब उस रात तांत्रिक वहीं रहे, सुबह हो गई। अब लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है, तो क्या करें। तो फिर घर वालों ने कहा कि अब पुलिस को अप्रोच करते हैं। इसके बाद अब पुलिस तक बात पहुंची। अब पुलिस के पास भी एक ऐसा केस, मतलब जिसको कैसे वो तफ्तीश करें। लेकिन मामला ये हुआ कि लोग, बहुत सारे विटनेस चश्मदीद। अब पुलिस की टीम आई और आकर यूं ही चली गई। बल्कि उन्होंने देखा तांत्रिक कुछ कह रहा, तो वो तांत्रिक को भी उठाकर ले गए थाने कि चलो तुम अंधविश्वास फैला रहे हो। ले जाने के बाद घर में फिर आग लग गई। अब जब लगी तो लोगों ने कहा ये क्या हो रहा। इस दौरान में हुआ है कि फिर कि कोई शरारत कर सकता है, तो किसी ने सुझाव दिया आप एक काम करो, सीसीटीवी कैमरा लगा लो। और इस कैमरे को लगाने से ये होगा कि अगर कोई शरारत कर रहा है, आग लगा रहा है, तो कैमरे में कैप्चर हो जाएगा। आनन फानन में मरता क्या ना करता, भूप सिंह ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा लिए। अब कैमरा लगाया तो कैमरा घर के अंदर लगाया, घर के बाहर आग लग गई। अब घर के बाहर आग लग गई, कैमरा अंदर है, उसका जो एंगल था वो तो पकड़ ही रहा था। फिर भी हुआ कि अब चलो घर के अंदर भी लगेगी तो पकड़े जाएंगे। अब कैमरा लगाए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि अचानक उस कैमरा के जो डीवीआर था जिसमें सारी रिकॉर्डिंग हो रही थी, उस डीवीआर में आग लग गई। अब आप सोचिए कि एक सबूत के तौर पर कैमरा लगाया गया कि इससे पता चले कि किसी की शरारत बदमाशी हो, तो पता चला उस कैमरे का जो डीवीआर जिसमें सारे सबूत थे, रिकॉर्डिंग थे, उसी ने आग पकड़ लिया। और उस डीवीआर के आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था ज्वलनशील पदार्थ जिससे उस डीवीआर में आग लग सकती थी, लेकिन उसमें भी आग लग गई। अब जब ये हुआ तो पूरा घर घबरा गया। उन्होंने फिर पुलिस की मदद ली। पुलिस वाले आए, तांत्रिक को पकड़ कर ले गए कि तुम अंधविश्वास फैला रहे हो, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। अब उसके बाद पुलिस ने कुछ किया नहीं, इधर आग पे आग लगती जा रही है। गांव वालों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ये पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इसके बाद गांव वालों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। मजबूरन पुलिस आई तो उन्होंने पुलिस के वैन पे पथराव कर दिया, पुलिस वालों को दौड़ा दिया। अब ये बात आला अफसरों तक पहुंची। फिर उन्हें लगा कि यार ये तो गड़बड़ है, गांव वाले गुस्सा हो जाएंगे, बात फिर जयपुर तक जाएगी, फिर मामला पॉलिटिकल होगा, उससे पहले कुछ कर लो। तो अब आला पुलिस अफसरों की टीम इस गांव में पहुंच गई, चूरू के सादुलपुर में। और वहाँ जाकर फिर उन्होंने तसल्ली से सारा वाकया कहानी सुनी। पुलिस को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है इसमें। तो पुलिस ने सबसे पहले तो ये हुआ कि अगर ये आग फर्जी लग रहा है, इसके पीछे साजिश है, तो फिर वो 3 मौत क्या है, क्या वो इत्तेफाक है? क्योंकि 27 दिन के अंदर एक एक कर, पहले दादी फिर दोनों पोतों की मौत, और एक ही तरीके से सुबह ठीक ठाक उल्टी हुई और मौत हो गई। तो क्या उन्हें पॉइजन दिया गया है या कोई केमिकल या कोई और चीज़? तो फिर पुलिस ने घर वालों से कहा कि देखिए इस आग के तह तक पहुंचना है कि अगर ये आग साजिश है तो उन 3 मौत की भी जांच करनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पे मजबूरी है कि उन 3 मौत की जांच कैसे करें, क्योंकि उनमें से 2 का तो अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो अब कोई भी आप फॉरेंसिक या फिर केमिकल टेस्ट के लिए आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद वो जो अस्थियाँ हैं वो भी विसर्जित कर दी गई। लेकिन एक चीज़ थी, चूँकि दादी की उम्र 82 साल थी, उनका अंतिम संस्कार हुआ। जो 7 साल का अनुराग था उसकी मौत में भी उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन गर्वित की उम्र सिर्फ 4 साल थी। आज भी बहुत सारे गाँव में अपनी परंपरा है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, अगर उनकी मौत हो जाए तो उसको अंतिम संस्कार करने की बजाय उसे दफना देते हैं। तो इत्तेफाक से गर्वित को दफना दिया गया था। तो पुलिस की टीम ने फिर परिवार से इजाज़त लिया कि देखिए अगर इसकी सच्चाई तक पहुंचना है तो ज़रूरी है कि हमें उस कब्र से उसकी लाश को बाहर निकाल कर और उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी होगी, उसका पोस्टमार्टम कराना होगा, ताकि मौत की वजह पता चल सके कि उसकी मौत हुई क्या, कैसे, क्या पॉइजन दिया गया किसी केमिकल की वजह से या कोई और चीज़ थी। तो अगर उससे हम किसी नतीजे पर पहुँचे तो बाकी दोनों मौत को भी हम खोल सकते हैं, टटोल सकते हैं और उसका सच सामने रख सकते हैं। गांव वालों ने इजाज़त दी थी और घर वालों ने भी, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता करनी थी। बाकी और भी उस घर में भी 3 लोग रह रहे थे, उन्हें भी अपनी जान खतरे में नज़र आ रही थी। इसी के बाद इसी थर्सडे यानी कि कल बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में फॉरेंसिक की टीम आई और इस गांव में उस कब्र पर गई जहां 4 साल के बच्चे गर्वित की लाश थी। उस लाश को निकालकर उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। फॉरेंसिक की टीम ने पूरे घर का मुआयना किया, वहाँ से सारे सैंपल उठाए
और ये सब कुछ लेकर गए। अब सबकी नज़र उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है, क्योंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। अगर ये तीनों नेचुरल मौत नहीं है और वो पोस्टमार्टम ये साबित कर देता है कि उस बच्चे की मौत भी नेचुरल नहीं थी, प्राकृतिक मौत नहीं थी, तो इसका मतलब है कि इस घर में 3 कत्ल हुए, और 3 कत्ल के बाद जो घर में आग लग रही है, उस कत्ल का कनेक्शन इस रहस्यमयी आग से है। लेकिन ये अभी कहना जल्दबाजी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आग कैसे और क्यों लग रहा है। तो इसमें कई सारी चीज़ें, जो साइंस है वो ये कहता है कि कुछ ऐसे केमिकल है जिसकी वजह से आपको आग लगाने के लिए माचिस की तीली की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे केमिकल हैं जो आप किसी कपड़े पे, किसी चादर पे, उस पर आप डाल देते हैं, और अगर हवा का उससे कांटेक्ट होता है, संपर्क होता है, तो वो अपने आप आग पकड़ लेता है। जैसे कई मैजिशियन के आपने देखे होंगे जिसमें फास्फोरस भी है, सोडियम भी है। तो अगर किसी की साजिश है तो ऐसी हरकत कर सकता है कि वो किसी चीज़ में डाल दे और जैसी हवा के वो कांटेक्ट में आए, अपने आप आग पकड़ ले। लेकिन बात सिर्फ आग तक की नहीं है, क्योंकि बात 3 मौत की भी है। अब यहाँ पे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एक कब्र से गड़े मुर्दे को उखाड़ कर अस्पताल तो भेज दिया, पर वो क्या तफ्तीश कर रहे हैं। तो जो हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ पर सारी जो बातचीत की, उनके ज़रिए जो हमें जानकारी मिली, पुलिस इसको पहली चीज़, जितने भी पुलिस के सीनियर अफसर हैं उन्होंने इस बात को नकार दिया कि इस आग के पीछे कोई रहस्यमयी ताकत है, कोई सस्पेंस है, कोई इस तरह की चीज़ है जिसको कानून मानता ही नहीं। उनका कहना है ये किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन ये शरारत बड़ी छोटी मोटी शरारत नहीं है, क्योंकि अगर वो शरारत है तो फिर वो 3 मौत कत्ल है। तो पुलिस इस पहलू से जांच कर रही है कि अगर ये पूरी एक साजिश है तो इसके पीछे कौन हो सकता है। बारी बारी से हर कैरेक्टर को इसमें आंकने का काम पुलिस कर रही है। पहली चीज़, पुलिस ये पता कर रही है कि क्या इस घर और इस घर के लोगों और इसकी ज़मीन को लेकर किसी से झगड़ा है, किसी की नज़र है। दूसरी चीज़ कि अगर ये घर, ये ज़मीन, इस परिवार के सारे लोग एक एक कर मर जाएं तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा किसको होगा, वो कैरेक्टर कौन है रिश्तेदार में, उसकी जांच। तीसरा, क्या पड़ोसी से कभी कोई विवाद हुआ और पड़ोसी इस मकान को खाली करवाना चाहता है, औने पौने में ख़रीदना चाहता है, वो अपने घर को एक्सटेंड करना चाहता है, कभी झगड़ा हुआ है, तो ऐसे पड़ोसियों की लिस्ट के हिसाब से। ये तो हो गए बाहर के कैरेक्टर। लेकिन पुलिस की टीम का कहना है कि वो सिर्फ बाहर के कैरेक्टर नहीं, घर के अंदर के कैरेक्टर को भी शक की निगाहों से देखकर इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। जैसे कहीं ये किसी इस पूरे केस में लव अफेयर का तो एंगल नहीं है। इस परिवार में जो 2 बच्चों की मौत हुई, उसके पिता है भूप सिंह और उनकी पत्नी, दोनों की उम्र 35 और 29 साल के करीब है, यानी अभी यंग है। तो ऐसा तो नहीं है कि परिवार का ही कोई अंदरूनी शख्स एक एक कर परिवार के सदस्य को मार रहा है ताकि जब सब मर जाए तो फिर घर, ज़मीन, जायदाद उसी के हिस्से आए और वो अपनी ज़िंदगी, अगर लव एंगल है तो उसके साथ तब बिता सके। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो इसमें जो घर की पत्नी है, बहू है, उस पर भी पुलिस उस एंगल से तफ्तीश कर रही है कि कहीं उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है। जो घर का मालिक है भूप सिंह, उसका भी तो कहीं घर के बाहर कोई ऐसा वैसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, उस पहलू से भी जांच कर रही है। जो बुज़ुर्ग हैं दादा, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन पर शक करने की गुंजाइश नहीं बनती है। और इस परिवार के बाहर जो सबसे क्लोज रिलेटिव है, उसका इस पूरे घर के खात्मे से क्या फ़ायदा होगा, उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। तो पहलू तो बहुत है और शक के घेरे में भी बहुत है, और कानून भी कहता है कि जब तक केस सुलझे नहीं हर एक पे शक करो, बल्कि मैं तो कहता हूँ शक पे भी शक करो। तो अब वही तफ्तीश चल रही है। लेकिन जैसे ही ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, इस कहानी का खुलासा हो जाएगा। अगर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस बच्चे की मौत नेचुरल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है, तो फिर ये सवाल खड़ा होगा कि अगर तीनों मौत नेचुरल है तो आखिरी मौत के ठीक 24 घंटे बाद इस घर में आग लगने का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। और 1 मार्च से लेकर आज 15 मार्च है, लेकिन कल तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कल भी एक बार आग लगी है। तो 14 दिनों से लगातार इस घर के अलग अलग, घर के बेडरूम, रसोई, घर के पीछे, बाड़ा, चारा, खूंटी, हर जगह ये आग कैसे लग रही है।
जबकि वहाँ कैमरा भी है, लोग भी हैं, जो जुगाड़ू आग बुझाने के साधन है उसका इंतज़ाम करके बैठे हुए हैं, गांव को चारों तरफ से उस घर के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और फिर भी आग लग जा रही है। तो इसीलिए ये हर तरफ इस बात पे चर्चा हो रही है। लेकिन मेरा मानना है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बड़ा अहम है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ मुझे लगता है कि ये केस खुल जाएगा। हालांकि चूरू पुलिस के लिए भी ये केस एक चुनौती है और मुझे लगता है कि चूरू पुलिस के जितने भी सीनियर अफसर हैं, पुलिस वाले उस एरिया के हैं, शायद उनकी ज़िंदगी का यह सबसे अलग और अनोखा केस होगा। तो देखिए, इस 3 मौत और इस रहस्यमय आग का कोई कनेक्शन निकलता है या फिर इत्तेफाक है। मौत को तो मैं इत्तेफाक मान सकता हूँ, लेकिन इस आग को नहीं। हालांकि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनका ये भी कहना है कि इस गांव में ज़मीन के नीचे कुछ ऐसे गैस हैं और उस गैस की वजह से बहुत सारी स्मेल आती है। तो एक पहलू ये भी है कि शायद उस स्मेल की वजह से वोमिटिंग हो और फिर उसकी वजह से मौत हुई हो। लेकिन फिर यहाँ दूसरा सवाल है कि गैस तो बरसों से है, तो फिर बरसों से इस गांव में कभी कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं हुई, अब अचानक क्यों? और उसके बाद बरसों से गैस अगर उससे आग लग सकती है तो बरसों से ये गांव, ये घर, ये तमाम लोग हैं, तो बरसों पहले ये आग क्यों नहीं लगी? इन 3 मौत के बाद ही ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ? सवाल बहुत हैं। मुझे लगता है जवाब के लिए हमें सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी इस केस में बहुत अहम है। जहाँ जहाँ आग लगी वहाँ कोई ऐसे केमिकल जैसे फास्फोरस, सोडियम या और भी कोई चीज़, उसके कोई अंश पाए गए, मिले, तो फास्फोरस और सोडियम के अलावा बाकी जो केमिकल हैं, फॉरेंसिक की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे लगता है इस केस को खोल कर रख देगा। और जैसे ही इसमें अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कई लोगों ने पिछले 3-4 दिनों से, माफ़ी भी चाहता हूँ, इस कहानी की कह रहे थे कि इसको डिटेल में सुनाइए, बट फिर भूल जाता था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन आज देखा, फिर बहुत सारे मेल आए, तो मुझे लगा कि सुनानी चाहिए और इसलिए अपने रिपोर्टर को कल से ही इस पर लगा रखा था। और फिर ये सारी जानकारी जो आई, तो ये पूरी कहानी है। मेरी अपनी राय ये है, मुझे लगता है कि इसके पीछे ये कोई साजिश और सिर्फ साजिश ही हो सकती है, और कुछ नहीं होगा। तो कहानी में आज इतना ही। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज वेद चौधरी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वेद साहब। और ये भेजा है अनिल, जय, रजत और अनीता ने। साथ ही फरजाना खातून का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फरजाना जी। और ये इसरार अहमद साहब की पत्नी हैं, वो ITBP में है। गोविंद सुतार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गोविंद जी। और ये भेजा है सिकंदर भैया ने। आयुष केवत, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आयुष। भेजा है हरीश भाई ने। ज्योति का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ज्योति। और ये भेजा है पीयूष तिवारी ने। इसके अलावा खेसारी लाल यादव, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे खेसारी लाल जी। भेजा है कमलेश कुमार ने। साथ ही सीमा और विनोद भादु, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। भेजा है ग्रेस उर्फ परी ने। साथ ही सुरेश कुमार, इन्होंने भी ये चूरू की कहानी की फरमाइश की थी। इसके अलावा सूरज पंजाबी, सूरज भाई मेरे भी कुछ सिंधी दोस्त हैं, कुछ मुंबई में हैं, एक तो दिल्ली में है। और सिंधी, इन्होंने पूछा आप सिंधी समाज को के बारे में क्या सोचते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। बड़े सीधे और भोले लोग होते हैं, ख़ासतौर पर। हालांकि मेरा जो दोस्त है वो इतना भोला नहीं है, हाँ, लेकिन अच्छा है। मेघा गहलोत, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। रीता सिंह, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। हयात खान, थैंक यू सो मच आपका। तो कहानी में आज इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।